प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कलिसिया। आज इस सुबह के पवित्र आराधना के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसा हम अपने अपने घरों में आराधना के लिए जुड़े हैं, परमेश्वर का ये पवित्र दिन जिसको हम मानते हैं, जो खुदा परमेश्वर ने हम सबको आशीष से दिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आज के वचनों को सुनने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं आपके पास आते हैं खुदावंदा। आज इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, तो कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि फिर से आज अपने अपने घरों में से ही हम लोग खुदावंदा अपने परिवारों के साथ आपके आराधना करने के लिए कृपा आपको हमने बख्श दिया है खुदावंदा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी कलिसिया के परिवारों को, हर एक मेंबरों को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक को नाम नाम बरकत और आशीष दीजिए। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंदा इस समय में पिता परमेश्वर, जहाँ कलिसिया होकर हम जुड़ नहीं पा रहे हैं पिता परमेश्वर, फिर भी आपकी दया, आपकी कृपा आपके कलिसिया को, आपके लोगों को संभाल कर है खुदावंदा अपने पवित्र लहू के अंदर हमें संभाल कर रख रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं खुदावंदा। आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसा वचन को मनन करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हमें सहायता और मदद कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कीजिए। कलिसिया हर एक को नाम बनाम बरकत और आशीष दीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचनों के लिए, जैसा हम सभी देख रहे हैं कि हम बाहर आ नहीं सक रहे हैं, इस लॉकडाउन में घरों में हैं, परमेश्वर के प्रसन्नता में, उसके चरणों में हम कलिसिया होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, और खुदा परमेश्वर ने हम सबको सुरक्षित रखा है, कलिसिया को सुरक्षित रखा है। और जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भारत देश के लिए, भारत देश के लोगों के लिए, हर एक स्टेट के लिए, हमारे शहरों के लिए, और अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए, नर्स के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, जो भी काम कर रहे हैं इस महामारी के समय में, हम सभी लोग प्रार्थना में लगे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर हम सब के प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो अद्भुत काम कर रहा है। यही विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे प्रियो। धन्यवाद करते हैं। और आज इन समयों को जब हम देख रहे हैं, इन बातों को जब हमारे नज़दीक में जब हम देखते हैं, तो इन सारी बातों को जब हम जोड़कर, जब खुदा परमेश्वर के वचन में जब आते हैं, खुद परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत से प्रकटी वचन या प्रवादी वचन अपने प्रवादियों के जरिए, नबियों के जरिए खुदा परमेश्वर ने हमें इन बातों की चेतावनी पहले ही हमें वचनों में दिया गया है। तो आइए लूका रचित सुसमाचार, उसमें से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। उसका 21वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। अपने बाइबल्स हैं तो साथ में मेरे साथ पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, 5, 6, 7, 8 के वचनों को हम पढ़ते आगे जाएंगे। ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 5, 6, 7 ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में ये कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों से, भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब कुछ जो तुम देखते हो उनमें से यह किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और वे बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और
बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारी पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे और सताएंगे और मैं सौंपेंगे और बंदी गृह में डाले जाएंगे और राजाओं और हकीमों के सामने ले जाएंगे। जब इन वचनों को पढ़ते हैं प्रियो, इसी बात को मत्ती 24 में भी लिखा गया है। तो जब इन बातों को मैं पढ़ रहा था, ये बातें प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह पकड़वा जाने से पहले, सूली पे चढ़ाए जाने से पहले, उसका मरना, गाड़े जाना, पुनरुत्थान होने से पहले ये शिष्य लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास, क्योंकि उन्होंने नबियों के जरिए आए हुए बातों को सुने थे और उन्हें ये मालूम था कि अंत आएगा और यीशु मसीह का वापस आना, और ये सब बातें उनके कहीं ना कहीं दिमाग में थे, और इन बातों को वो और जानने की एक आशा रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर इन बातों को वो चर्चा करने लगते हैं और यीशु मसीह से वो पूछना शुरू करते हैं। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठा उनके साथ में, यीशु अपने चेलों के साथ में, तब इन बातों को वो एकांत में चेलों को बताना चाहते थे, क्योंकि ये ऐसी बातें थे, ये अपने चेलों को रहस्य की बातें, इसे बहुत लोग समझ नहीं पाते, तो उन्हें एकांत में यीशु मसीह बताना चाहते थे। लूका जब मत्ती के अध्याय में जब पढ़ते हैं तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, हमें बता प्रभु, ए यीशु, ए गुरु, ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मतलब यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೆಯ ಬರೋಣ। ಮೊದಲನೇ सारे और बंदु अपना जो परमेश्वर का जो मुद्दा था, खुदा परमेश्वर का जो नजात का काम था, उसने वो पूरा किया और अब ये वापस जाएंगे और दूसरी बार यीशु मसीह वापस आएंगे। जब हम सुनते हैं कि सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, और बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह के विश्वासी उठाए जाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रैप्चर। ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತವರನ್ನು ದೇವರು ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ। ನಾನು ಬೈಬಲ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ। ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುವವರು, ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂತವರು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಬರ್ತದೆ। ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने ये बातें रखना चाहता हूं। ये जो हम देख रहे हैं आज, ऐसी बीमारियां, यीशु मसीह के वचन में बाइबल में लिखा है, ऐसी बीमारियां जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं, वैसी बीमारियों को आप देखेंगे। आज ये महामारी को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वहां पर आप लड़ाइयां देखेंगे, देश देश पर, राज्य राज्य पर चढ़ेगा, वहां पर भूकंप आएंगे, जिसे हम देख रहे हैं आजकल इन तारीख में। आज हम सुनते हैं कुछ हुए हैं, कुछ होने जा रहे हैं। और यह बाइबल इस तरह से कहता है 11वें वचन में, जगह जगह अकाल आएगा। कितने जगहों पर हमने नहीं देखा कि अकाल आज हमारे हम नजर से हम देखते हैं, हम न्यूज में सुनते हैं। और यहाँ कहता है और महामारी पड़ेगी, महामारी पड़ेगी, पेस्टिलेंसेस, बीमारियां आएंगी, जिसको आज हम देख रहे हैं, आज पूरे विश्व में देख रहे हैं। आज बहुत से आज जो राज्य, आज राष्ट्र हैं, देश हैं, आज जितने अपने आप को बलवान माने थे, शक्तिशाली मानते थे,
ज्ञानी मानते थे। आज इन महामारियों से आज हम देखते हैं कि वो टूट कर नीचे गिर रहे हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि खुदा परमेश्वर की कृपा आज हमारे भारत देश पर है। इन महामारियों को आने का समय फिर ये किसका है? ये सभी एक सूचना है, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರೋಣ ಬಹಳ ಸಮೀಪ ಇದೆ। उसका मसीह का आना बहुत नजदीक है। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं जब इन बातों को तुम देखते हो तो हमें क्या करना है? इन समयों में, ऐसे समयों में हमें क्या करना है? हमें कैसे रहना है? यीशु मसीह इस पूरे अध्याय को मैं आपके सामने मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां कहते हैं यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए, उनके प्रश्न को उत्तर देते हुए यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमा ना पाए। And Jesus answered them, see that no one leads you astray. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ವಂಚನೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾವ ವಂಚನೆ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವಂತವರು ಬರ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂತವರು, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಡೆಸುವಂತವರು ಬರ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, मेरे नाम से वो आएंगे और वो कहेंगे कि देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो तुम्हें बहुत से गलत बातें सिखाएंगे परमेश्वर के वचन से। दे विल डिसीव यू। ಇಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ प्रिय। विश्वास के बारे में आपसे मैं बोलना चाहता हूं। स्वामी हम मसीह कह रहे हैं तुम सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए। कौन से चीजों में भरमाना? दुनियादारी के बातों को लेके हमें परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के ऊपर का विश्वास से हमें ना भरमाए। ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಳೆಯದಂತೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಬೇರೆ ಮಾಡದಂತೆ, ತಪ್ಪಾದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡದಂತೆ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ರಿ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೋಧನೆಗಳು, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೋಧನೆಗಳು, ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಂಗ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ये दिनಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ये जो दिन हम जो देख रहे हैं आज प्रिय, ये वही दिन है जिसके बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। आज बहुत से भरमाने वाले लोग हैं जो यीशु मसीह के नाम से ही बोलते हैं, परमेश्वर के वचन से ही लेके गलत बातों को वो कहते हैं, वो गलत सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर का जो मुद्दा है, परमेश्वर की जो वचन है, वो सत्य वचन को तोड़ मरोड़ कर उसे हमारे सामने रखना चाहते हैं, ताकि कलीसिया, एक शैतान की चाल है, परमेश्वर से दूर रहे, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। इसके बारे में शैतान लोग नहीं सुनना चाहता है, कलीसिया को दूर रखना चाहता है। विश्वास में तुम दृढ़ रहो, खुदा परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहो। बहुत से लोग वचन नहीं जानते हैं मगर वचन के बारे में बोलने के लिए जाते हैं। बहुत होशियार रहना, क्योंकि जब वचन नहीं मालूम है तो बोलने जब जाते हैं तो वो रास्ता भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें जो अच्छा लगता है वो लोगों को सिखाना चाहते हैं, मगर वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। उसके लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, वो मेरे नाम पे आएंगे। अब जब मत्ती 7 जब पढ़ते हैं, मत्ती 7 और 22 में यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट रीति से वहां पर कहते हैं कि वो आएंगे और वो कहेंगे कि क्या प्रभु हमने तेरे नाम से अद्भुत काम नहीं किए? क्या हम तेरे नाम से सेवा नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुरात्माओं को हमने नहीं भगाया लोगों के शरीर से, जीवन से? और प्रभु उनके बारे में कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, ऐसा प्रभु कहते हैं। फिर तो ये लोग विश्वासी नहीं थे क्या? ये लोग क्या प्रभु के सेवक नहीं थे क्या? प्रभु के हिसाब से वो नहीं थे। क्यों? बहुत ही गहरी रीति से इन बातों को हमें जानना है।
अरे फिर वो तो परमेश्वर के सेवक थे, परमेश्वर का वचन उन्होंने बोला, मगर परमेश्वर के नजर में वो सेवक नहीं थे। परमेश्वर के नजर में वो परमेश्वर का वचन प्रचार नहीं कर रहे थे और कुछ दूसरा कर रहे थे। उसके लिए प्रभु के यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो तो प्रभु 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 कहते हैं, मगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, मेरी और आपकी पहचान नहीं है। तो हमें कलीसिया होकर कितना जागरूक रहना है। बहुत से लोग कहते हैं मेरे ऊपर एक बुलाहट है, मुझे एक तलांत है मेरे अंदर, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं। जब वो प्रभु की ओर से नहीं है, जब प्रभु उसको मानता नहीं है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से वो दूर है। ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ, ಇಂಥವರು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವರು. ಮುಂದೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಹೀಗಿದೆ, ಆತನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಶೈತಾನನು ಸಭೆಯನ್ನು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೂರ ಕಳಿಸುವಂತ ದಿನಗಳು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ये हमारे अतराफ में ये हो रहा है. Many will come in my name. यीशु मसीह कहते हैं वो मेरे नाम पे आएंगे, वो तुम्हें भरमाएंगे. जब तुम इन सारे बातों को सुनते हो तो तुम्हें बहुत ही इनके बारे में होशियार रहना है. हम देख रहे हैं अर्थक्वेक्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बीमारियों को हम सुन रहे हैं, बीमारियां हमारे बीच में आ रहे हैं, मगर हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालने वाला है. और वो परमेश्वर आज हमें संभाल रहा है. हमारे परिवार, हमारे कलीसिया, हमारे देश को वो परमेश्वर संभाल कर रख रहा है. हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने जा रहा है. जब पुराने नियम में जब इन बातों को देखते हैं, या यीशु मसीह आगे कहते हैं नोहा के दिनों में भी इन बातों को हम जब देखें, नोहा के दिनों में जब इन बातों को जब हम देखते हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग खाने पीने में व्यस्त थे. खुदा परमेश्वर ने नोहा से बातें किया, अपने नबी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, मगर वहां पर जब हम देखते हैं वहां लोग खाने पीने में, दुनियादारी के बातों में व्यस्त थे. मगर परमेश्वर नोहा के जरिए वहां लोगों को जागरूक करने की बात जब करता है, मगर लोग उसके बातों को नहीं सुनते हैं. क्या हो गया? परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा सा प्रलय वहां पर लेकर आते हैं. नोहा से कहते हैं कि ये बातें तो उत्पत्ति के 6वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब इन बातों को देखते हैं, परमेश्वर ने 40 दिन और रात बारिश को लेकर, बारिश इतनी हो गई कि परमेश्वर ने वहां पर जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा नहीं जी रहे थे, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं मान रहे थे, परमेश्वर ने वहां पूरी तरह से उनको उस जमीन से नाश कर दिया. वहां पर बचा तो सिर्फ परमेश्वर का नबी नोहा और उसका परिवार जो परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे, वही वहां पर बचे. यह सवाल उठता है, और इन दिनों में हमें क्या करना है? ये सब तो हो रहा है, मगर इन दिनों में हमें क्या करना है? हमें बहुत समय दिया गया है मेरे भाई और बहनों. ये समय दुनिया के लिए किस लिए दिया गया है हमें नहीं मालूम है, मगर मसीह होकर, मसीह के अंदर रहने वाले हम लोगों के लिए ये जो लॉकडाउन का समय है, ये बहुत ही प्रामुख्य समय है. हमारे और आपके लिए बहुत ही उपयोगी समय हमारे लिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को लॉकडाउन करें और परमेश्वर के सामने घुटने टेके और इन बातों की ओर हम गौर करें और दुनिया की ओर से अपने नजरों को हम हटाएं. दुनिया हमें क्या सिखाती है? दुनिया अपनी ओर हमें खींचती है. नोहा के समय में यही बातें हो रही थी. दुनिया नोहा को बातों को नहीं मानते हुए दुनियादारी के बातों में, उन गुनाहों में, परमेश्वर को छोड़कर अपने को जो अच्छा लगा उन चीजों की और दुनिया उस दिन जी रही थी. मगर नोहा पुकार पुकार के उनसे कह रहा था कि तुम, मगर वो लोगों ने नहीं सुना. परमेश्वर को उन्होंने रिजेक्ट किया. इन बातों को जब हम देखते हैं, 36 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं, मत्ती 24 और 36 के वचन को. उस दिन और वो घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता,
न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे मुंह के दिन नोहा के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। But concerning the day and hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but the Father only. For as were the days of Noah, so will be the coming of the Son of Man. For as in the days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage until the day when Noah entered the ark. क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाने ले गया। परमेश्वर इन बातों को जागरूक करने के बावजूद भी लोग उन बातों को मानने के लिए नहीं तैयार थे। परमेश्वर के बेटे का आने का दिन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसका आने का दिन और समय कोई नहीं जानता है, सिर्फ पिता जानता है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। ओनली द फादर नोस। खुदा परमेश्वर ही जानता है कि कब यीशु मसीह आएगा। और वचनों को जब हम पढ़कर हमारे इन समयों को जब हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, इस कंक्लूजन पर हम आ सकते हैं विश्वास से कि वो दिन बहुत नजदीक है, कि खुदा परमेश्वर आने वाला है। यीशु मसीह आपको और मुझे लेके जाने के लिए वो वापस आने वाला, अपने दुल्हन के लिए वो वापस आने वाला है, और ये हमें परमेश्वर के वचन से साबित होता है। और हम क्या कर रहे हैं इन दिनों में, यह अपने दिलों को जांचना है। और मैं ये विश्वास कर रहा हूं, ये जो लॉकडाउन के जो दिन है, जो जहां पर परमेश्वर ने हमें अपने घरों में रखा है, ये वही दिन है, ये वही समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया, ताकि हम अपने आप को परखें और ये पवित्र वचन को पढ़ें और इसके अंदर अपने आप को ढूंढे कि हम कहां पर ठहरे हैं। क्या हम परमेश्वर के वचनों पर ठहरे हैं? क्या परमेश्वर के वचनों को मानते हैं? इतने साल जो मसीह बनकर हम जीते आए हैं, क्या मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी जिंदगी आज है क्या? जब हम तालमोल करते हैं इस परमेश्वर के वचन से, हम कहां पर ठहरे हैं? हमने तो बहुत कुछ किया अब तक। क्या इस वचन को जब हम नाप कर देखते हैं कि क्या हमारा जीवन उस दिन के लिए, क्या हम तैयार हैं? उठाए जाने के लिए क्या हम तैयार हैं? आपको मैं उत्पत्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। उत्पत्ति के 6वां अध्याय में एक वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति का 5 उसका 23 और 24 देखिए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष हुई, 365। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। Enoch walked with God and he was not, for God took him. क्या बोल रहा है यहां पर? इन वचनों को हम कितने बार पढ़े हैं या सुने हैं नहीं मालूम, मगर इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, लोप हो गया। इनोक वहां पर नहीं दिखा किसको भी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो इनोक ने मरण को नहीं देखा, वो जिंदा ही परमेश्वर को के पास चले गया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब आप और मैं विश्वास के साथ खुदा यीशु मसीह के अंदर हमने जो नजात को पाया है, बाइबल इस बात को रिकॉर्ड करता है कि हम उठाए जाएंगे। हालेलुया। ನಾವು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೀತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಬೀಸುಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಬೀಸ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎತ್ತಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ। ಇದೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊನೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ यार तल बढ़ता रहे। कौन उठाए जाएंगे? जो यीशु मसीह के वचन पर अड़े हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनते और यीशु मसीह के वचन के द्वारा अपने जीवन को जो चला रहे हैं, वो प्रभु परमेश्वर के पास उठाए जाएंगे। खुदा परमेश्वर हमें अपने पास ले लेगा। वो बहुत नजदीक दिन है। वो इस समय के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। रैप्चर जिसको कहते हैं, उठाए जाएंगे। और जो दूसरी जो वहां पर साथ में थी, वो छूट गई। क्यों? कौन छूट गई?
वही छूट के जाएंगे जो परमेश्वर यीशु को नहीं जानते हैं, और जानते हुए भी परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के द्वारा अपने जीवन को उन्होंने नहीं चलाया, इसे लाइट लिया, नेग्लिजेंस किया। परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी उसके तहत अपने जीवन को उन्होंने सही पर नहीं रखा। बहुत भयंकर समय मेरे भाई और बहनों। कलीसिया में जब लोग प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर का दिन आएगा, और जो कोई भी परमेश्वर को प्यार करने वाले हैं और परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसके वचनों को बहुत ही गंभीर रीति से मानते हुए चलते हैं, वो परमेश्वर के पास उठाए जाएंगे। बाजू वाला बोलेगा, कहां गया? परमेश्वर उठा लिया गया। ये दिन बाइबल में लिखा है। ये वही दिन यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। ये आखिरी दिन है, परमेश्वर के पास उठाए लिए जाएंगे। तो हमें क्या करना है उस दिनों के लिए? कैसी तैयारी हमें आज करना है? हम परमेश्वर को मानते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, हमने परमेश्वर के वचनों को सुना है। क्या हमारा आज जीवन परमेश्वर के वचन? उसके लिए मैं बार बार कलीसिया से, आप लोगों से मैं कहता हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, इस लॉकडाउन के समय को व्यर्थ ना कीजिए। परिवार के साथ बैठिए, वचनों को पढ़िए, परिवार के साथ वचन को बांटिए, अपने आप को ढूंढिए परमेश्वर के वचन में। कितना मैं परमेश्वर के वचन को जानता हूं, कितना मैं खरा हूं वचनों के ऊपर, या नहीं है, खरे नहीं है। तो परमेश्वर ने यह समय दिया है, समय को हम स्वीकार करें। प्रभु, आज भी प्रभु हमको वो समय दिया है। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय के 14 वचन, 14, 15, 16 वचन में जब आप पढ़ते हैं, और 15 वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये सोने वालों जाग उठो, द वन हु इज स्लीपिंग अराइज, जागरूक हो जा। इसके बारे में परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि मत्ती में जब हम पढ़ते हैं 11वां और 28 के वचन में प्रभु कहते हैं, आओ तुम मेरे पास, कम ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ स्वामी। एक बुलाहट है आपके और मेरे लिए। क्यों बुला रहा है? इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, आपके लिए एक समय परमेश्वर नेमक कर रखा है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उस वचन को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, बाइबल है तो खोलिए, उसका 6वां अध्याय का दूसरा वचन को जब हम पढ़ते हैं, सेकंड कोरिन्थियंस 6:2, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। देख, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। In a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you. Behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. पीछे के दिन चले गए। पीछे हमने किया नहीं किया, परमेश्वर के वचन को माना या नहीं माना, ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿದ್ವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ಅದು ದಯೆ ತೋರಿಸುವಂತ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ನಿನಗೆ ನಾನು ದಯೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಇದು ಆ ದಯದ ದಿನ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। हम अपने आप को यहां पर उठाना है मेरे भाई, हमें तैयार करना है परमेश्वर के वचनों के लिए। उठा लिए जाएंगे जब वो प्रभु का समय आएगा। अब अपने आप को हमने तैयार नहीं किया तो हम छूट जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है, वहां पर हमारे लिए प्रार्थना करने वाले कोई नहीं रहेंगे, हमें वचन बोलने वाले नहीं रहेंगे, हमारी गुहार सुनने वाले कोई नहीं रहेंगे, हमें सहायता करने वाले कोई नहीं रहेंगे। ये बाइबल कहता है, इन समयों को हम देखने वाले हैं। Now is the day, now is the time for salvation. ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಬಾ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, हम अपने आप को इस दिनों में भी हम नहीं बदलते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा अपाय है मेरे भाई और बहन, बहुत ही बड़ा गंभीर अपाय है। हम छूट जाएंगे।
मगर जो परमेश्वर के वचन पर चलने वाला है, जो परमेश्वर के वचनों को मानने वाला है, आज इतनी बड़ी डर के अंदर आज दुनिया जी रही है, बीमारियों से। यीशु मसीह ने कहा उन महामारियों को तुम देखोगे, डर है, मगर जो परमेश्वर के वचनों पर अपने आप को अटल रखता है। आपको बताना चाहता हूं, दुनियादारी के रीति से जब तक हम चलते रहेंगे, यह दुनिया हमें कभी नहीं सहायता करेगा, मदद नहीं करेगा। मगर इस दुनिया को बनाने वाले रचनाकार के साथ जब हम चलते रहेंगे, खुदा परमेश्वर यीशु के बातों को जब हम मानते और गंभीर रीति से इन्हें विश्वास करते हुए जब हम चलते रहेंगे, मैं आपसे कहता हूं वही दिन परमेश्वर तेरे और मेरे लिए नजात का दिन, नजात तो हमने पाकर रखा है। क्या हर दिन हम इस परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं? ये उसी दिन, उसीलिए परमेश्वर ने हमें इस दिन को उसने दिया है कि हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को ढूंढें। सुनते तो बहुत हैं वचनों को, देखते तो बहुत हैं, मगर क्या वो हमारे वैयक्तिक जीवन पर वो असर कर रहे हैं? क्या वैयक्तिक जीवनों में हम उन वचनों के ऊपर क्या हम अपने जिंदगियों को चला रहे हैं? क्या नहीं। बहुत से जगहों पर जब हम देखते हैं, हमने नेग्लेक्ट किया है, हमने परमेश्वर के वचन को नेग्लेक्ट किया है, परमेश्वर के बातों को हमने नेग्लेक्ट किया है, हम प्रार्थना समय को नेग्लेक्ट किया है, हम प्रार्थना अपने जिंदगी में हमने कभी उसे गंभीर रीति से नहीं देखा है। प्रभु के पास जाना, कलीसिया को जाना हम अपने जिंदगी में हमने गंभीर रीति से नहीं देखा है। मगर प्रभु कहता है ये तुम्हारे लिए दिया हुआ समय है, मैं दया तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम पर अपनी दया दिखाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं इंतजार करूंगा कि तुम आओ मेरे पास, तुम आओ तुम मेरे पास, मैं तुम्हें नजात दूंगा। ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭೂಕಂಪಗಳು, ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿಟ್ಟು ನಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ದೇವರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಹಣ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೂಫಾನ್, ಒಂದು ಭೂಕಂಪ, ಅವನು ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡ, ಹಣ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ये सभी तात्काल बातें हैं, शाश्वत एक ही है तो खुदा परमेश्वर का वचन है और खुदा यीशु मसीह है, जो आपको हमें महामारी से, इन सारी बुराइयों से वो बचाने वाला है. क्या हो गया उस दिन? नोहा ने परमेश्वर के बातों को माना, वो अपने आप के परिवार को लेकर उस कश्ती में चले गया और उसका एक ही परिवार पूरे जमीन पर बच गया. इन बातों को हम सुनकर कितना हम इसे गंभीर रीति से लेते हैं, ये अपने ऊपर है. मगर परमेश्वर कहता है आओ तुम मेरे पास आओ. दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय का 9वां वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं. दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 9वां वचन. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता. ध्यान बिಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता हूं और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. वाह, कितना हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, कितना आपके और मेरे बारे में सोचने वाला ये परमेश्वर है. देखिए क्या कहता है, द लॉर्ड इज नॉट स्लो टू फुलफिल हिज प्रॉमिस. जो वाग्दान उसने किया है उसे करने में वो कभी देरी नहीं लगाएगा. ನಿನಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ತಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ ಸಮ್ ಕೌಂಟ್ ಸ್ಲೋನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತಿಳಿತಾರೆ, ದೇವರು ನಾವು ಕೇಳಿ ವಾಗ್ದಾನ ಕೇಳಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ,
वो हो रहा नहीं है, अभी होगा क्या नहीं वो भी नहीं मालूम। क्यों? विश्वास में वो बहुत अटल नहीं है। बट ಈಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ದೇವರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕುರಿತು ದೇವರು ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾಟ್ ವಿಶಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನಿ ಶುಡ್ ಪೆರಿಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಗಿದೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ की इच्छा क्या है मालूम है? एक भी नाश ना हो. यूहन्ना 3:16 में क्या देखते हैं? जो कोई भी मेरे बेटे पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो बल्कि वो नजात पाए, वो अनंत काल का जीवन पाए. यहां कहता है मैं तेरे बारे में धीरज धरता हूं ताकि कोई भी नाश ना हो. हालेलुया. बट that all should reach repentance. ಎಲ್ಲರೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತೇನೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ? देवरे निन्न नान कंडुकोंडिल्ला. आपको हमने नहीं जाना यीशु मसीह. जाना भी है तो आपके वचनों को हमने नहीं माना. हमारे खुद की रीति से अपने जीवन को जिया. खुदा खुदा है, यीशु यीशु है, वो कहीं कोने में हमने उसको रखा था, मगर हमने अपने जीवन को अपनी रीति से जिया. दुनिया को खुश करने के लिए अपने जीवन को जिया. क्रिश्चियन है भी तो दुनिया को खुश करने के लिए क्रिश्चियन है, मगर परमेश्वर को भावता हुआ क्रिश्चियन जीवन हमने नहीं जिया. विश्वासी हैं तो लोगों को बताने के लिए विश्वासी हैं, मगर परमेश्वर के बातों को मानते हुए विश्वासी हमने नहीं जिया. परमेश्वर वेट कर रहा है कि तुम पश्चाताप करो. ये जो दिन है ये पश्चाताप के दिन है. बड़े बड़े गुनाह नहीं किए होंगे, मगर परमेश्वर को वचन को नहीं मानना, परमेश्वर के प्रार्थनालय को नहीं मानना, परमेश्वर में जुड़कर नहीं रहना, परमेश्वर के बातों को जिंदगी में अमल करते हुए नहीं चलना, ये भी बहुत बड़े गुनाह है जिसको परमेश्वर चाहता है. जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, जब परमेश्वर कहता है भजन संहिता 65 में जब हम पढ़ते हैं, जिन चीजों को मैंने पसंद नहीं किया उन्हीं चीजों को तुमने किया. जिन चीजों को मैं द्वेष करता था वही चीजों को मैंने तुम में पाया, ऐसा परमेश्वर कहता है. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡಿದಿ, ಯಾವುದು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ವೋ ಅದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಬರ್ತದೆ. परमेश्वर कह रहा है. और ये अच्छी तरह से हम जानते हैं, बाजू वाले नहीं जानते, हमारे रिश्तेदार नहीं जानते, हम जानते हैं. परमेश्वर कह रहा है इन बातों के लिए तू पश्चाताप कर. हालेलुया. इन बातों के लिए हमें आज पश्चाताप करना है, वैयक्तिक रीति से, दूसरे के लिए नहीं, अपने आप के लिए पश्चाताप करना है. प्रभु आज हमें माफ करना, इन बातों के लिए हमें माफ करना. इस तेरे पवित्र वचन को हमने गंभीर रीति से नहीं लिया, सुनने के बावजूद भी उसे हमने अमल नहीं किया, हमें माफ करना प्रभु जी. पश्चाताप के साथ है प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं. इन महामारियों से हमें बचाइए, इन बुरे दिनों से हमें रक्षा कीजिए प्रभु. और हम आपके पास आना चाहते हैं प्रभु. हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, हमारे आलोचनाओं को शुद्ध कीजिए, हमारे चाल चलन को शुद्ध कीजिए प्रभु. आपके वचनों के द्वारा हमें आप बातें कीजिए प्रभु. जब हम पश्चाताप से आंसुएं बहाकर जब हम आते हैं, नॉट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. ಲೋಕದ ಮಾತುಗಳು, ಲೋಕದ ಕ್ರಿಯೆ, ಲೋಕದ ಆಸೆ ಪಾಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಮೊಳಕಾಲೂರಿ ಆತನ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಬಂದು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದಿನಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಈ ದಿನಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಂತ ಸಮಯ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದು ನಮಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ತೇವೋ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಡಕಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ರಿ और इसके ऊपर आप मनन कीजिए. परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, पश्चाताप का हृदय हमें दे कि हम घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाते हुए खुदा परमेश्वर से हम बातें करें. बताने के लिए बहुत सी बातें हैं,
आपके साथ बांटने के लिए बहुत से बातें हैं, मगर ये पश्चाताप का समय है। हम अपने आप को घुटने टेक कर खुदा परमेश्वर को समर्पित करें, पश्चाताप में समर्पित करें। हम अपने परमेश्वर से मांगे, हे खुदा मेरे जीवन को तो परिवर्तन कर दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान, हे दयालु पिता परमेश्वर, आज जो भी अपने हृदयों को जांचते परखते हुए, हे खुदावंदा, इन आखिरी दिनों में जैसा आपने कहा, पेरिलियस टाइम्स, बहुत ही दुर्गतित समय है परमेश्वर, कब क्या होगा हमें नहीं मालूम है ऐसे समयों में। और आप चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें प्रभु, आप चाहते हैं कि हम बीमारियों से सुरक्षित रहें, शैतान की हर बुराइयों से हम बचे रहें। हम इन बुरे दिनों में आपसे दूर ना जाएं, क्योंकि हम इन दिनों को सह नहीं सकते हैं परमेश्वर, आपसे दूर जाकर जी नहीं सकते हैं। शैतान हमारे अंदर घमंड को डालता है, शैतान हमारे अंदर उन आलोचनाओं को जानता है। हां, ये तो वचन है परमेश्वर के, रहने दो। हम आपके वचनों को नहीं मानते हैं परमेश्वर, आज हमें माफ कीजिए, आपके वचनों को मानने के लिए कृपा दीजिए। पश्चाताप के साथ आते हैं प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए प्रभु, तेरी और पलटने के लिए कलीसिया को कृपा दीजिए, लोगों को कृपा दीजिए, हमें कृपा दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपकी ओर पलटने वाले हो सके, क्योंकि आपका आने का दिन बहुत नजदीक है परमेश्वर। इन्हीं बातों को हमारे अतराफ हम देख रहे हैं परमेश्वर। एक ही विश्वास है कि आप सच्चे खुदा परमेश्वर जिंदा है, जो आज भी हमें रक्षा कर रहे हैं परमेश्वर। हमारे बारे में सब जानने के बावजूद भी आपने हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर। यह आपका प्यार और मोहब्बत है परमेश्वर, हमें माफ कीजिए। आपके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। जितने भी समर्पित कर रहे हैं उन्हें आशीष दीजिए, उनके आत्मिक आंखों को खोलिए, उनके जीवन को परिवर्तित कीजिए, जो अपने आप को ऐ खुदावंद वचन को सुनते हुए अपने आप को तेरे हाथों में, तेरे चरणों में समर्पित कर रहे हैं। एक एक को नाम बनाम आशीष दे, एक एक को नाम बनाम, हर एक कोई जो इस वचन को सुन रहा है उसे बरकत दे, उसे आशीष दे, उसके जीवन को परिवर्तित कर, वो तेरी ओर पलट कर तेरे नजात को पाने वाले हो सके, और तेरे आने वाले दिन के लिए ये दुल्हन तैयार होकर खड़ी हो सके। मेरे परमेश्वर, हमारे दिया के अंदर का तेल खत्म ना हो, वो अभिषेक हम पर तू ढेलते जा मेरे पिता परमेश्वर। कलीसिया को बहुत आयत के एक एक को नाम बनाम तो आशीष दे, और हम सबको तेरे पवित्र लहू के आड़ में हमें रखकर तू चला। खुदा यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये परमेश्वर का वचन आपको सबको बहुत आयत की आशीष को लेकर आए। आमीन।